क्या कारण है सरकार मानना नहीं चाहती या फिर किसान मनवा नहीं पा रहे हैं? देखिए इसके कारण बहुत स्पष्ट है, तकनीकी कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात आप ये समझिए कि ये सड़क नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अगर ये सड़क होती, कितने कमाल की बात है आप समझिए, ये वैसे इलाके से सड़क निकल रही है जहां 85% किसान बाइक बाइक लेकर रहते हैं, गाड़ी नहीं है उनके पास, और सरकार कह रही है कि इस पे बाइक अलाउ नहीं है, इस पे बाइक चल नहीं सकती। इसका मतलब जो किसान जिसके पास बाइक है, जमीन तो उसकी जाएगी और वो इसमें चल भी नहीं सकता। अर्थात यूं समझिए कि किसान की जान पर सरकार धंधा खोल रही है, जमीन उसकी ले लेगी। दूसरी बड़ी बात क्या है कि देखिए अब सरकार को पता है कि जमीनें कैसे ली जाती हैं। एक बड़ा एक्ट 2013 का राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, एक लंबा नाम है, एक लंबा कानून है। उसके तहत इस देश में जमीनें ली जाती हैं। उसमें क्या प्रावधान है? उसी में प्रावधान है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 2015 में कहा कि जब तक सरकारी नौकरी किसी घर के बच्चे को कलेक्टर ना दे दे तब तक उसकी जमीन पे कब्जा नहीं होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रशासन शासन की बात इस देश में मानता है कि नहीं? मोदी जी अपनी बात पर अड़िग है कि नहीं? और अगर अपनी बात पर अड़िग नहीं है तो एक बात समझ लीजिए, ये वो किसान है जिन्होंने बोट क्लब पर प्रधानमंत्री के धरना स्थल की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये किसान पीछे हटने वाला किसान नहीं है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि इस देश में दिल्ली क्या अकेली दिल्ली है या एनसीआर है? नेशनल कैपिटल रीजन का कोई मतलब निकलता भी है या नहीं? आपने दरअसल जमीन को छीन लिया। जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, एक व्यक्ति का रोजगार है, आने वाले भविष्य की, उसके जीवन की, उसके सांसों की संभावनाएं वो जमीन थी जिसको आपने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। इसीलिए सरकार अगर ये चाहती है या ये सोचती है कि किसान कुछ नहीं जानता है, चार आप अपने प्रशासनिक अधिकारी भेजेंगे, दो लेखपाल भेजेंगे, चार पटवारी भेजेंगे और वो चाय के साथ बिस्किट खाते हुए मुस्कुराते हुए जमीन ले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये खुलेआम हम कह रहे हैं।